हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। मैं आज आप लोगों को होम्योपैथी के एक प्लांट किंगडम की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आप लोग मेरे इस वीडियो पे अंत तक के बने रहें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल वीडियो होने वाला है। आज मैं आपको प्लांट किंगडम की जो मेडिसिन है वो बेलाडोना नाम की, उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। बेलाडोना जो है एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसके अगर अपन स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बॉडी के पूरे पार्ट में, बॉडी के एक एक पार्ट्स पे इसका इफेक्ट है, इसलिए इसको पॉलीक्रिस्ट रेमेडी कहते हैं। पॉलीक्रिस्ट मीन्स सिर से लेकर पैर तक की, यानी बॉडी के हर एक पार्ट में, हेड में, नेजल में, आईज में, टॉन्सिल्स पे, नेक में, गैस्ट्रिक रीजन पे, एब्डोमेन में, बॉडी के हर पार्ट्स पे इसका एक्शन है, इसलिए इसको पॉलीक्रिस्ट रेमेडी कहते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन पॉलीक्रिस्ट होने के कारण इसका इतना अधिक एक्शन है और बॉडी के हर पार्ट्स में इसका इतनी अधिक बीमारियों में ये यूज होता है कि इसका पूरा वर्णन किया जाना इस वीडियो में कम, मतलब समय कम होने के कारण उसका नहीं वर्णन किया जा सकता। इसलिए मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट सिम्टम्स आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ कि अपन मेडिसिन को के जो की पॉइंट सिम्टम्स हैं इसको बता के हम ये मेडिसिन को सेलेक्ट करें और पेशेंट में। कोरोना का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है रेडनेस, बर्निंग, इन्फ्लामेशन एंड फीवर। रेडनेस, बॉडी के जिस भी पार्ट में अगर बेलाडोना का पेशेंट है तो जिस भी पार्ट में रेडनेस रहेगी, चाहे वो टॉन्सिल्स हो या बॉयल या स्किन किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें रेडनेस अगर अपन इस पेशेंट के देख रहे हैं तो इतनी डार्क रेडनेस रहेगी कि वो बिल्कुल चमकीली लाल दिखाई देगी। बॉडी का वो पार्ट एकदम ब्राइट रेड कलर का अपने को दिखाएगा। इसकी रेडनेस ऐसी रहती है। और हीट, बॉडी के उस पार्ट में हीट ऐसी रहेगी कि अगर अपन थोड़ी देर के लिए भी हाथ उस पार्ट पे टच कर रहे हैं तो अपने आप अपन हाथ हटा देंगे कि इतनी गर्माहट है यहाँ। और बर्निंग सेंसेशन उस पार्ट में रहेगा, चाहे जो भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो गैस्ट्रिक रीजन में हो, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में हो रहा है, वो तो अपने को शो हो रहा है, दिख रहा है। लेकिन अगर ये बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में हो रहा है, जैसे गैस्ट्राइटिस वगैरह है या टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस में रेडनेस तो दिखेगी लेकिन गैस्ट्राइटिस में बर्निंग सेंसेशन इतना ज्यादा रहेगा पेशेंट को कि वो खुद बताएंगे अपने को कि भाई हमको बहुत जलन होती है पेट में, तो बर्निंग रहेगी। और फीवर भी इस पेशेंट का कि बिल्कुल तपता हुआ पेशेंट रहेगा। ये जो पॉइंट है इस पेशेंट में अपन को मिलेंगे। अगर ये सब पॉइंट अपन को मिल रहे हैं तो बेलाडोना, इस जो प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट पे, उस पर बिल्कुल परफेक्ट मेडिसिन है। अगर उस पर बेलाडोना का डोज दिया जाए तो उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। बेलाडोना का सेकंड सिम्टम्स है कंजेशन, यानी ब्लड का जमाव या ब्लड का उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया पे बहुत अधिक मात्रा में फ्लो होना, बढ़ना, ये कंजेशन कहलाता है। कंजेशन ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, चाहे वो सिर में हो सकता है, छाती में हो सकता है, गले में हो सकता है, या इंटेस्टाइन में हो सकता है, यूट्रस में हो सकता है, गर्भाशय में हो सकता है। तो ये खून का जो जमाव है, कंजेशन बेलाडोना का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। और पूरे वेग से, प्रबल वेग से अचानक से आने वाला जो दर्द है वो बेलाडोना का सिम्टम्स है। इसमें जो अगर दोस्तों सिर की बात करें, हेडेक, जो बेलाडोना हेडेक के लिए, हेडेक में बहुत अच्छा इसका रोल है। अगर किसी पेशेंट को ऐसा हेडेक हो कि हिलाना डुलाना तक कि वो सिर पसंद नहीं कर रहा है, जो भी पेशेंट है वो सिर हिलाना डुलाना पसंद नहीं कर सक रहा है, इवन आँख खोलना, यानी आँख अगर वो पलक झपका रहा है तो उसको तेज सिर दर्द हो रहा है, अगर कोई छू रहा है तो स्पर्श तक के नहीं वो महसूस कर पा रहा, सहन नहीं कर पा रहा है, और प्रकाश, वो रोशनी नहीं सहन कर पा रहा है, इस प्रकार का लक्षण बेलाडोना में मिलता है। और इस टाइप का अगर हेडेक है, अगर कोई पेशेंट है लेट रहा है तो उसका दर्द बढ़ रहा है, या सिर इधर उधर पटक रहा है वो बिस्तर में, तो जैसे जैसे वो मूवमेंट कर रहा है, हिला रहा डुला रहा है सिर, उसका पेन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ये ब्लड कंजेशन के कारण हो रहा है। साथ ही में रोशनी भी सहन नहीं कर सक रहा है, उसके पूरे दोनों साइड में कनपटियों में मतलब हार्ट बीट महसूस हो रही, टक टक करके आवाज खुद महसूस कर रहा है। इवन यहाँ तक कि बेलाडोना का पेशेंट अगर अपने सिर को कस के या पगड़ी या कोई रस्सी, कपड़े से किसी से बांध के रखता है तब उसको बेटर फील होता है। बेलाडोना जो है राइट साइड इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है। बॉडी के पूरे राइट साइड पे इसका अधिक वर्क है। अगर अपन सिर से देख लें कि अगर किसी को एक साइड माइग्रेन फीवर हो रहा है तो राइट साइड में हो रहा है, या टॉन्सिल्स में भी अगर दोनों टॉन्सिल्स इफेक्टेड हैं परंतु राइट साइड वाला टॉन्सिल्स ज़्यादा पेनफुल है तो इस पे बेलाडोना का वर्क है। इसके अलावा लंग्स में और बॉडी के जितने भी राइट साइड का पार्ट है इस पे ये ज़्यादा अपना असर करने वाली मेडिसिन कहलाती है। इसके अलावा अगर अपन बेलाडोना का इफेक्ट देखें तो प्रोक्सिमस जो कफ रहता है, ऐसा कफ, ऐसी खांसी आना जिसमें एक दोहरा सा पड़ता है,
और ये दौरा ऐसा पड़ता है, ये जो मेडिसिन रहती है उस पेशेंट को दी जाती हैं जिनको जोर जोर से खांसी आ रही है और बहुत देर लंबे टाइम तक के जोर जोर से खांसने के बाद थोड़ा सा कफ निकलता है, लेकिन वो कफ निकलने के बाद केवल थोड़े टाइम के लिए उनको आराम मिलता है। उसके बाद फिर वो गले में खुजली जैसी होने लगती है और फिर ड्राइनेस बढ़ने लगती है गले में और फिर खांसी का एक दौरा पड़ने लगता है। ऐसे पेशेंट को बेलाडोना का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और ये जनरली रात में यानी शाम के दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक के जो ये इसका जो पेशेंट रहता है ज़्यादा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है और ये जो दौरा पड़ता है अधिकतर खांसी वगैरह का, तो ये रात के समय ज़्यादा पड़ता है, तब बेलाडोना का इफेक्ट बहुत अच्छा है। खांसी के अलावा इसमें कन्वर्शंस में जो बच्चों को ऐठन हो जाती है, हाथ पैर ऐठने लगते हैं, कन्वर्शंस बोलते हैं उसको, अगर ये झटके आ रहे हैं, इसमें भी बेलाडोना का बच्चों को देने पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। 30 पोटेंसी में बार बार रिपीट करें अगर अपन कन्वर्शंस का पेशेंट है तो उन पे बेलाडोना का बहुत अच्छा वर्क है। ये भी कन्वर्शंस भी बच्चा अच्छा हेल्दी दिख रहा है, लेकिन ठंड के मौसम में अगर वो बाहर गया आया और फिर सोते समय उसके हाथ पैर ऐठने लग गए और उस पर कन्वर्शंस के साइन सिम्टम्स दिखने लग गए, तब बेलाडोना आप दीजिए। बेलाडोना का बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। बेलाडोना इसके अलावा भी बॉडी के बहुत से पार्ट्स पे, चाहे वो फीमेल्स में देख लें, ओवरी में, यूट्रस पे, इस पे का इफेक्ट है। अपेंडिसाइटिस में, अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है, स्कारलेट फीवर है या हाइड्रोफोबिया है, ये सब बहुत सारी डिसीज है जिसपे अपने को बेलाडोना का बहुत अच्छा वर्क दिखाई पड़ता है अगर इसके पूरे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं तो। और बेलाडोना के पेशेंट को अगर पसीना आता है, पसीने का भी जो सिम्टम्स मिलता है, तो जो पार्ट दबा रहता है, उसी ढका हुआ जो पार्ट रहता है, सिर्फ उस पार्ट पे पसीना आता है, ओपन पार्ट पे पसीना नहीं रहता। ये भी इसका एक की पॉइंट सिम्टम्स है। इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि जो ये इनके जो रोग की वृद्धि हो रही है वो दोपहर के 3 बजे से रात के 3 बजे तक की ये जो भी साइन सिम्टम्स अपने को पेशेंट में दिख रहा है तो वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट में अगर अपन बेलाडोना दें तो उसका बहुत का जो सिम्टम्स मिलता है वो एकदम से आना और एकदम से थोड़ी देर तक के रहना, उसके बाद अपने आप चले जाना। इस टाइप का सिम्टम्स भी बेलाडोना के पेशेंट में मिलता है। कोई भी पेन आएगा तो वो बहुत सीवियर, एकदम वायलेंट पेन रहेगा जो कुछ देर तक के बहुत तेज तड़पने वाला रहेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपने आप शांत हो जाएगा। इसके अलावा जो बेलाडोना का पेशेंट रहता है वो कोल्ड टेम्परामेंट का रहता है, ठंडा जो तासीर का रहता है, वो सर्दी पसंद नहीं रहता, हमेशा कमरा बंद करके रखना, खिड़की दरवाजे बंद रखना, कपड़ों से अपने आप को ढके रहना, इस प्रकार का लक्षण उसमें मिलता है, यानी ठंड उसको बर्दाश्त नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत ठंड में उसको सर्दी मतलब बहुत जल्दी हो गई, अगर सर्दी जल्दी भी हो गई, यहाँ इवन ये बाल भी कटवा के आता है, वो अगर बाल कटवाता है तो उसकी रोग की वृद्धि हो जाती है, तुरंत उसको सर्दी पकड़ लेती है। लेकिन इस सर्दी में भी जो जलन का सिम्टम है वो उस पर बना रहता है। अगर बर्निंग है, ठंड इतने ठंड के मौसम में भी अगर सर्दी खांसी होने के बाद भी बर्निंग वाला सिम्टम्स बना हुआ है तो वो बेलाडोना का एक विलक्षण लक्षण है, यानी वो पेशेंट जो रहता है वो उसको जलन वाला जो सिम्टम्स रहेगा वो मिलेगा। इसके अलावा बेलाडोना के पेशेंट में जो हाइपर सेंसिटिव रहता है वो इतना अधिक ओवर सेंसिटिव रहता है कि वो किसी को अपनी बॉडी के जो भी पार्ट पीड़ित है उसको टच करने नहीं देता, यानी उसके जो 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ईयर हो, चाहे वो उसके टंग हो, जो भी शब्द से, स्पर्श से जो भी सेंसेशन रहता है वो ओवर सेंसिटिव रहता है। कोई भी पार्ट में अगर उसको किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम है उसको छूने नहीं दे रहा, अगर वो आंखें खोल के देख रहा है थोड़ी देर तो आंख बंद कर रहा है, रोशनी सहन नहीं हो पा रही है उसको, शोर कर रहा है, कोई हल्ला कर रहा है वो उससे सहन नहीं हो रहा है ना, ओवर सेंसिटिव रहता है। अगर उसको सिर दर्द है तो उसको ना किसी से बातें करना पसंद आएगा, सिर्फ आराम करना, यानी बिस्तर में लेटे रहने से उसको आराम मिलता है और हरकतें नहीं करना, यानी हिलना डुलना भी नहीं। अगर हिलता डुलता है तो उसके रोग में वृद्धि होती है, तो वो आराम पसंद। स्टोन में भी इसके सिम्टम्स मिलते हैं, चाहे स्टोन गॉल ब्लैडर स्टोन हो, चाहे यूरिनरी स्टोन हो, उसमें भी बेलाडोना का बहुत अच्छा रिस्पांस है। बेलाडोना अगर दे दिया जाए पेशेंट को तो फिर यूरिनरी जो ट्रैक है जो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है उससे यूरिन का फ्लो बढ़ने लगता है, इसमें भी बेलाडोना दे सकते हैं। प्लूरिसी है, प्लूरिसी में अगर बॉडी के राइट साइड पे लंग ज़्यादा अफेक्टेड है तो इस पार्ट में भी अगर अपन बेलाडोना दे रहे हैं तो उस प्लूरिसी में भी आराम मिलता है। और बॉडी के बहुत से पार्ट्स पे और बहुत सी बीमारियों में रैशेस आ गए हैं बॉडी में, कुछ नहीं स्किन के में देख रहे हैं कि बहुत सारे रैशेस आ गए हैं, तो रैशेस में भी एकदम बिल्कुल ब्राइट रेड कलर के दाने हैं, इतने खूब सारे दाने आ गए हैं जो मतलब छूने नहीं दे रहा पेशेंट। अगर ऐसे पेशेंट को भी अगर अपन बेलाडोना दे रहे हैं तो उस पर भी बेलाडोना का बहुत अच्छा है। बेलाडोना के सिम्टम्स में अगर अपन को उसके सिम्टम्स को याद रखना है तो बर्ड्स को याद रखें, बी फॉर बर्निंग, आई फॉर इन्फ्लामेशन,
R फॉर रेडनेस, D फॉर डिलीरियम, यानी वो पेशेंट बड़बड़ाएगा, मगर वो फीवर की कंडीशन में है या उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो मेंडल जो सिम्टम्स मिलते हैं उसमें वो बड़बड़ाहट जो मिलती है उसको डिलीरियम बोलते हैं। और ये डिलीरियम मतलब अगर ब्लड कंजेशन ब्रेन में है तब ये डिलीरियम अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और S फॉर स्पाज्म, यानी अगर बॉडी के किसी पार्ट में स्पाज्म कन्वर्शंस हो रहा है, ऐठन हो रही है, तो बेलाडोना के सिम्टम्स मिलते हैं अपने को। तो ऐसे अपने को बेलाडोना के जो सिम्टम्स हैं वो मेन अपन बर्थ से के रूप में याद रख सकते हैं। अगर इसकी पोटेंसी देखी जाए तो बेलाडोना की 3x, 6x, 30 पोटेंसी और 200 पोटेंसी ज़्यादा मिलती है और हायर पोटेंसी भी दी जाती है। परंतु दोस्तों ये शॉर्ट टर्म वर्क करने वाली मेडिसिन है, यानी इसका जो एक्शन है वो कुछ टाइम के लिए रहता है, इसलिए मेडिसिन को बार बार रिपीट करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत सारी ये सब जो डोज है अपन को मेडिकल स्टोर में अवेलेबल रहते हैं और ये पेशेंट को अगर अपन टाइम टू टाइम उसके मतलब एज के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से अगर अपन उनकी जो भी मात्राओं को दोहराएं तो बेलाडोना का बहुत अच्छा रिजल्ट। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।